हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बरज़ख एपिसोड नंबर 2। उसकी ऑनर हुई थी लास्ट नाइट। तो लेट्स स्टार्ट। पहली एपिसोड देखने के बाद मुंह से निकला था मास्टरपीस, और इस एपिसोड को देखने के बाद दिल से निकला मास्टरपीस। अच्छा, ये क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एपिसोड वाइज एक एक बंदे के एक एक कैरेक्टर की स्टोरी अनवील होगी हमारे सामने। जैसे कि इस एपिसोड के अंदर हमने सैफुल्लाह की कहानी देखी कि उसका क्या बैक स्टोरी है, उसकी वो ऐसा क्यों है, उसका बचपन कैसा था। और इस चैप्टर का नाम था द लॉस्ट बॉय एंड द पिंक पास्ट। तो स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा है, होगा कोई 12-13 साल का, और वो छुपकर किसी को नहाते हुए देख रहा है। और जिसको नहाते हुए देख रहा है वो एक बंदा है, मेल है। हाथ में उसके पिजन होता है जो कि आई अज्यूम कि उसका पेट होगा। और इतने वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है तो उसको आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं अपने माँ बाप के लड़ने की। जब वो वहाँ पर जाता है और कान लगाकर सुनता है तो उसको सुनाई यही बातें आ रही होती है कि जो उसका बाप है उसकी माँ को छोड़ के जा रहा है, उसको कोई और औरत पसंद आ गई है, और वो औरत जो है अमीर भी है, उसका काफ़ी फ़ायदा है, उसको अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए, इसीलिए वो अपने बच्चे को और अपनी पहली बीवी को छोड़ के चला जाता है। सैफुल्लाह की माँ के बाग होते हैं आम के। खैर, उसका बाप उसको कह के चला जाता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, और उनको छोड़ के चला जाता है। फिर हमने देखा कि जो सैफुल्लाह है उसके दिमाग में यही बात आती है, बात नहीं आती, वो हमने देखा कि वो बुक ऑफ नोवेयर उसके हाथ लगती है, और वो उसको जो पेज उसका वो खोल के देखता है, उसके ऊपर इस तरह का कुछ मैसेज होता है कि मतलब यूनिवर्स तुम्हारा गुनाह भूल जाए तो इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देना होगी। और उसके छोटे जहन में यही आता है कि उसे अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी, और वो जो कि कबूतर को हाथ में लिए खड़ा होता है, कबूतर को अपने मार देता है। इसके अलावा हमें ये सारी स्टोरी क्लियर हो गई कि उसका बचपन कैसे गुजरा, उसकी जवानी कैसे गुजरी। उसने सिर्फ अपनी माँ की खिदमत की। माँ जो है अपने शौहर के जाने की जुदाई में उसे बेटे की भी होश नहीं थी, और वो पागल हो गई थी, ना वो खाती थी ना वो बोलती थी। सैफुल्लाह उसके बाल बनाता था, उसको खाना खिलाता था, और उसका हर काम करता था, जो कि हमें पहले एपिसोड में भी कुछ उसने वाज़ह किया था। मगर जो सीन्स थे ना, ओह माय गॉड, लाइक इस सीन के अंदर जहाँ वो अपनी माँ को खाना खिला रहा है, और बाय द वे यहाँ पे वो बड़ा हो गया और उसकी माँ मुँह नहीं खोल रही है, वो ज़बरदस्ती उसको झंझोड़ कर उसके मुंह में खाना ठूसता है और फिर उसकी गोद में सर रख के रोता है। कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे थे जिसमें गूज़बम्स आ जाते हैं वाकई। मतलब आई एम स्पीचलेस, क्या एक्टिंग है। पीछे जो मिस्टीरियस सा एक हल्का सा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उससे एक माहौल टाइप सा बन जाता है। खैर, उसकी माँ हॉस्पिटलाइज़ हो जाती है जितनी वो बुरी हालत में होती है। और एक जो बहुत अजीब चीज़ होती है वो ये होती है कि सैफुल्लाह होटल में जब सो रहा होता है, ये प्रेजेंट की बात है, उसे नींद नहीं आ रही होती है, और अचानक दरवाज़ा खुलता है और उसको आके कोई उधर पेंटिंग रख के चला जाता है। जब वो उठा के देखता है तो वो वही पेंटिंग होती है जो फर्स्ट एपिसोड के अंदर एक लड़की बना रही होती है लॉबी में। और वो जो शहरयार का बेटा होता है वो उसको देख के पूछता है कि इज़ शी अलाइव। तो अब हमें फाइनली ये क्लैरिटी मिल गई है कि वो नज़र आ रही है लोगों को, और वो अपना काम भी कर रही है, और वो फ़िलहाल ज़िंदा लड़की की तरह नज़र आ रही है। एनी हाउ, फिर हमने देखा कि जो शहज़ाद है वो सुबह सुबह उठती है, और उठ के सबसे पहले वो हाथ में कैंडल्स देख के बाहर जाती है। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है हारिस है उस लड़के का नाम जो उधर होता है होटल में। उसके साथ उधर ही आर्ट्रियम में जाती है जहाँ पे पीछे वो दरख्त है और जहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं, और वहाँ पे जाके वो एक रिचुअल टाइप सा परफॉर्म करते हैं कि चारों तरफ दरख्त के वो कैंडल्स को खड़ा करते हैं, और एक कोई फूलों के हार टाइप होते हैं वो नीचे रखते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ होती है। ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सीन था। और उस लड़की को, वो जो आर्टिस्ट होती है, मैंने फ़िलहाल ज़िंदा इसलिए कहा क्योंकि शहरज़ाद और जो उनका वो शेफ़ है या बटलर है होटल का, और ये आर्टिस्ट लड़की जो है, मुझे डाउट है कि ये इंसान नहीं है या ज़िंदा इंसान नहीं है। फिर नेक्स्ट डे सब उठते हैं और फिर ये लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, और हाइकिंग के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं। आका की होती है शहरज़ाद से। वो एक अच्छा सीन था कि वो अपने पोते से भी चिट-चैट कर रहा है और उसको पहाड़ों के बारे में बता रहा है। 2 पहाड़ बने हुए हैं जिसे वो कहता है कि
जो तीसरा पहाड़ उनके पीछे है वो उसका बच्चा होगा और इस तरह की बातें करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग। हाइकिंग पे शहरज़ाद जाती है, शहरयार उसका बेटा और वो हारिस आका के साथ ये सब जाते हैं। सैफुल्लाह नहीं आता। हाँ, सैफुल्लाह लेकिन रिसेप्शनिस्ट से जाके ज़रूर उस आर्टिस्ट के बारे में पूछता है कि उन लेडी ने वो मतलब उन्होंने पेंटिंग क्यों बनाई। तो वो जिस तरह के जवाब रिसेप्शनिस्ट देती है वो भी बहुत अजीब होता है। वो उससे पूछता है कि मेरे कमरे में बना के क्यों भेजी। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उनका जिसको दिल चाहता है वो उसको दे देती हैं। तो वो कहता है लेकिन मेरे कमरे के अंदर कैसे आई। जिसके जवाब में वो कहती है क्योंकि वो हमेशा बहुत जल्दी में रहती है। तो ये कुछ अजीब से डायलॉग्स थे। उसके बाद जो हमने शहरज़ाद और आका की इंटरेक्शन देखी, कन्वर्सेशन, वो उसको फिर पूछ रही होती है कि मतलब गांव वालों की बात सुन लें और लंबरदार जो है वो गांव वालों को उकसा रहा है। तो आपको चाहिए कि आप आर्ट्रियम खोल दें, जहाँ पर वो कब्रें हैं उनके बुज़ुर्गों की, उनको खोल दें। लेकिन आका यहाँ पर साफ मना कर देता है कि वो तो नहीं खुलेगा। इसके अलावा पहाड़ की एक चोटी पर हमने इंटरेक्शन तो नहीं कहेंगे, कन्वर्सेशन देखी शहरयार और आका की, जहाँ पर वो कहता है कि जो पहली वाली होती है वो कभी नहीं भूलती और तुम्हारी वाली लीना थी ना, इस तरह की बातें करती हैं। अब ये तो हमें पता चल गया है कि जो शहरयार की पहली वाइफ होगी या उसकी ज़िंदगी में आने वाली जो पहली औरत होगी उसका नाम लीना है। और शहरयार उसको आका को ये जवाब में कहता है कि जो चले गए हैं, जो मर गए हैं, वो नहीं आएंगे। यहाँ पर जिस तरह से कैप्चर किया गया ना सीन, पूरा फ्रेम, पीछे जो दरख्त हैं और जिस तरह से एक बूढ़ी उम्र का शख्स बैठा हुआ है और अपने बेटे को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिससे उसने शादी करनी है वो अभी ज़िंदा है, जो कि एक्चुअली वो नहीं है। एनी हाउ, उसके बाद हमने इस तरफ देखा कि सैफुल्लाह जो है वो जो बटलर होता है वो कहीं जा रहा होता है। सैफुल्लाह उसको कहता है कि मेरी सिगरेट ला दो। वो कहता है मैं सिगरेट तो नहीं लेके आ सकता लेकिन तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और फिर ये दोनों साइकिलिंग करते हुए मेन मार्केट में चले जाते हैं। उधर से वो थोड़ी बहुत सब्जियों वगैरह की शॉपिंग करता है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये शेफ़ ही होगा। और इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि पिछली एपिसोड के एंड में जो लड़की भागी होती है लालटेन लेके रात के अंधेरे में, उसके बारे में मार्केट में बात होती है। वो किसी दौलत खान की बेटी थी और अब पूछने पे पता चला जब तो वो गायब है रात से। मतलब ना वो खाई में मिली है ना वो झील में मिली है, तो वो गायब हो गई है। इस सारे सीन से हमें ये भी पता चलता है कि गांव में दो तरह के बिलीवर्स हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि महताब का घोस्ट है जो इस तरह लड़कियों को बुलाता है और गायब कर देता है। और एक बिलीवर्स वो हैं जो कहते हैं कि बुलावा आता है। जबकि हमें क्लैरिटी ये मिल गई है कि एक्चुअली में सिर्फ वही लड़कियां गायब होती हैं जिनके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा हो या कोई ज़्यादती हो रही हो या कोई बुरा सलूक हो रहा हो या ज़बरदस्ती हो रही हो। एक सीन और था जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग टाइप कह लें या मतलब एकदम कुछ होता है उसे देख कर। सैफुल्लाह जब मार्केट में जा रहा होता है तो एकदम एक आदमी जो है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये ले ले, ये तेरा ही है, इसे कबूल कर। और होता क्या है, उस पिंजरे के अंदर पिजन होता है। फर्स्ट एपिसोड में भी जब वो बाहर निकल कर आता है स्मोकिंग करने के लिए तो वो उसको एक पिजन नज़र आ रहा होता है। तो अब हमें पता है कि उसे पिजन हर जगह क्यों नज़र आते हैं। अब अगर यहाँ पर इनकी जो डायनामिक है वो समझ नहीं मुझे आई सैफुल्लाह और उस शेफ़ की। ऑब्वियसली सैफुल्लाह क्या कहना चाहिए, सैफुल्लाह किस तरह का है ये तो हमें बहुत अच्छी तरह अब अंदाज़ा हो गया है। बट शेफ़ के साथ जो उसकी जिस किस्म की फ्रैंकनेस या बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, वो जिस तरफ लेके जा रही है, आई डोंट नो, जिस तरह से वो उसको समझाता है और अपनी जो उसकी फ़ेवरेट जगह होती है वहाँ पर लेके जाता है, और जिस तरह से वो एक्ट करता है उसके साथ, जब वो आगे जाता है तो वो जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की उसको हटाता है, दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं, वो थोड़ा सा अजीब है। और मे बी अगर ये किसी उस तरह के रिलेशनशिप की तरफ बात जा रही है तो फिर तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये ड्रामा नहीं चलना था। मगर मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं जब जो इस तरह की बातें आपस में करते हैं। सैफुल्लाह जितना डिस्ट्रॉट उसको लगता है तो मे बी वो उसको समझाने की खातिर ये सब बातें करता है। वी रियली डोंट नो। जैसे पहली एपिसोड के अंदर बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस एपिसोड में बहुत कुछ समझ आने लगा है। बट स्टिल मिस्ट्री इज़ हेयर। इलाके का जो पुलिसमैन होता है वो भी हाइकिंग ज्वाइन करके आका के पास पहुंचता है और उसको सारी तफसील बताता है कि कल रात को एक और लड़की गायब हो गई और हर जगह देख लिया वो नहीं मिल रही, जिसके पर आका यही बात करता है कि मेरी वाली उसे बचा के ले गई। शहरज़ाद का सीन देखा बहुत ही खूबसूरत। जब यहाँ पे सारे बैठे होते हैं तो वो उठ के पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वैसे वो यहाँ हाइकिंग पे आने से पहले
मना ही करी होती है अक्का को कि मैं आज नहीं जाती, लेकिन वो आ जाती है। जब वो आती है तो वो सीन्स जो थे वो बहुत कोई अलग ही लेवल था उनका, कि जब वो जाती है तो पहाड़ पे कोई क्लाइंबर सी एकदम उसे देख के निकल आती हैं, और वो पिंक से शेड की होती हैं, डार्क रेड, मैरून, पिंक, उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह। अचानक से लाल रंग का एक दुपट्टा उसके ऊपर आके गिरता है, उस दुपट्टे को सूंघती है। थोड़ा आगे जाती है तो एक डस्ट, पिंक कलर की डस्ट नज़र आती है, उसमें कुछ शेडोज़ नज़र आते हैं, कुछ हल्की फुल्की सी विस्पर्स सुनाई देते हैं उसको उसके अंदर। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि शहरज़ाद जो है वो भी एक मिस्ट्री है। और अब ये भी डाउट नहीं हो रहा मुझे कि ये किस तरह से मतलब उसका क्या रिलेशन होगा आका के साथ। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई एज्यूम, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेहताब और आका की बेटी होगी, क्योंकि लास्ट सीन में हमने मेहताब को देखा तो उसके कपड़ों पे ब्लड तो था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। शहरज़ाद जो है वो अपनी रिस्ट को हर वक्त स्क्रैच करती रहती है, उसको हाईचेक होती रहती है, और एंड में हमने देखा कि एक उसकी रिस्ट के ऊपर एक गोल सा निशान है, टैटू टाइप सी कोई चीज़ बनी हुई है। और अब ऐसा भी लगता है कि नेक्स्ट आने वाला चैप्टर जो होगा वो इसकी स्टोरी रिवील होगी, मुझे ऐसा लगता है। नाउ लेट्स सी। थोड़ा बहुत हमने शहरयार और उसके बेटे के बीच में भी एक इंटेंस सा सीन देखा, जिसके अंदर वो अपनी माँ के बारे में कह रहा होता है कि तुम उसको याद नहीं करते और तुम उसके बारे में बात नहीं करते, जिसके ऊपर वो अपने बेटे को डांटता है और कहता है कि तुम अपनी माँ को नहीं जानते थे और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ। और जब वो बाहर निकल के गुस्से में जाता है कमरे से, तो उसके आगे भी उसी तरह की एक क्रिएचर खड़ी होती है, जो हम सैफुल्लाह के अगेंस्ट उसकी माँ को देखते हैं, जिसकी उंगलियाँ वाइट होती हैं, जो कि ज़िंदा नहीं है। सीन टू सीन ऑलमोस्ट मैंने रिव्यू कर दिया है, मगर पूरा रिव्यू नहीं हो सकता। तारीफ़ें मैं रख देती हूँ अगली एपिसोड्स के लिए। सैफुल्लाह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज कि उसने अपनी माँ को खुद मारा होता है, तभी उसके हाथ जो होते हैं वो हर वक्त स्वेटी रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वली बाबा जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से जो इस दुनिया में नहीं रहते, और वली बाबा को ही कोई सीक्रेट सी पता है। लंबरदार जो है उसने काफ़ी से ज़्यादा गाँव अपने हक़ में कर लिया। तो लेट्स सी अब आगे कहानी किस तरह प्रोग्रेस करती है। सैफुल्लाह और उसके बाप का, आका का सीन भी था आपस में, जो कि बहुत अच्छा था। वो उसको डांस करने के लिए कहता है। एम फवाद खान जो सैफुल्लाह का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ही नेल्ड इट, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है उनकी, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कांट वेट टू सी नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।